प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम एक बहुत अमेजिंग ट्रिक सीखने जा रहे हैं। तो इस ट्रिक की मदद से हम किसी भी 3 डिजिट के नंबर की स्क्वायर निकाल सकते हैं। यानी अगर कोई नंबर 3 डिजिट का है, लेट सपोज 812, ये एक 3 डिजिट का नंबर है। अगर इसका स्क्वायर हम निकाल रहे हो तो इस कंडीशन में हम ये वाली ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस ट्रिक को अप्लाई करने से पहले एक छोटी सी कंडीशन ये होती है कि अगर नंबर 3 डिजिट का है तो उसके आखिरी 2 डिजिट को ध्यान से देखो। अगर उसके आखिरी 2 डिजिट से बनने वाले नंबर, तो यहाँ पे आखिरी 2 डिजिट क्या है, 12। तो अगर आपको 12 का स्क्वायर ऑलरेडी पता है तो आप ये ट्रिक अप्लाई करोगे तो आपको हार्डली 3 सेकेंड का वक्त लगेगा, 3 सेकेंड मैक्सिमम। तो आओ देखते हैं कि ट्रिक है क्या। तो नंबर 3 डिजिट का होता है तो इसके लिए आप पहले 3 स्पेसेस बना लो। तो आखिरी की जो 2 डिजिट होती है उसको एक सिंगल नंबर मानो और पहले नंबर को सेपरेट कर लो। यानी 217 को 2 और 17 में ब्रेक कर लो। अब हमें क्या करना है, 17 का स्क्वायर। तो 17 स्क्वायर क्या होता है, 289। तो हमने यहाँ पे 3 स्पेसेस बना रखी है। तो तीनों स्पेसेस में हमें 2-2 डिजिट के नंबर लिखने हैं। तो आखिरी में हमको 17 का स्क्वायर लिखना है। तो 17 का स्क्वायर 289 है, ये एक 3 डिजिट का नंबर है। तो हम 3 डिजिट में से सिर्फ 2 ही डिजिट लिख पाएंगे, तो 89 हम यहां लिख देंगे। ये जो 2 है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं बीच वाले स्पेस का, हमें क्या करना है। तो हमने क्या सेपरेट किया है, 2 और 17। तो बीच में हमको लिखना है 2 इंटू 17 इंटू 2। तो 2 इंटू 17 इंटू 2, तो 2 इंटू 17 34, 34 इंटू 2 68। तो ये 68 हम यहां लिख देंगे। अब ये तो 2 डिजिट का ही नंबर है, हमको कुछ कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत है नहीं। अब पहले प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, जैसे हमने 17 का स्क्वायर लिखा था आखिरी वाले स्पेस पे, तो पहले वाले स्पेस पे हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे। तो 2 का स्क्वायर 04। अब हम इसे फाइनली ऐड कर देते हैं। तो 89 को एज इट इज हम लिख देंगे। 68 प्लस 2 70 बन जाएगा और ये 04 का 4। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। फाइनल आंसर हो गया 47089। आप कैलकुलेटर से इस चीज को वेरीफाई कर सकते हो, राइट हियर राइट नाउ। तो हम आगे और एग्जांपल प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आप ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ पाओ। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, 3 स्पेसेस बना लेते हैं। तो अब हम नंबर को कैसे अलग करेंगे, 4 और 8। 08 लिखो या 8 लिखो एक ही बात है, 4 और 8, क्योंकि आखिरी 2 डिजिट 08 बन रही है। तो 08 का मतलब 8 ही होता है। तो आखिरी स्पेस में हम क्या लिखेंगे, 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या है, 64। 64 एक 2 डिजिट का नंबर है, तो यहां तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बीच वाले स्पेस में हम क्या लिखेंगे, 4 इंटू 8 इंटू 2। तो 4 इंटू 8 32, 32 इंटू 2 64। तो यहां पे भी हम 64 लिख देंगे। पहले स्पेस पे हम क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर क्या है, 16, एक 2 डिजिट का नंबर। तो ये लो बच्चों, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। फाइनल आंसर है 16, 64, 64। यानी 3 सेकेंड 4 सेकेंड में आप बहुत इजीली इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब हम क्विकली रिएक्ट करेंगे। तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, पहली डिजिट अलग और लास्ट की 2 डिजिट अलग। तो नंबर जो सेपरेट हो गए वो 6 और 21। हम बहुत तेजी से करेंगे। 21 का स्क्वायर क्या होता है, 441। तो 441 का 41 हम लिखेंगे, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 4। अब बीच में हमें क्या लिखना है, 6 इंटू 21 इंटू 2। 6 इंटू 21 क्या होता है, 126। 126 इंटू 2 क्या होता है, 252। तो 252 का हम 52 ही लिख पाएंगे और ये जो 2 है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये 2 हम यहाँ पे आगे के लिए लिख लेते हैं। अब पहले स्पेस पे हमको क्या लिखना है, 6। तो 6 का स्क्वायर यानी 36। फाइनली हम सब कुछ ऐड करके फाइनल आंसर तक पहुंचेंगे 30। तो ये 41 आ गया एज इट इज। 52 प्लस 4 क्या होता है, 56। सिमिलरली 36 प्लस 2 क्या होता है, 38। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी 621 का होल स्क्वायर
कितना है तो 33,85,641। एक और एग्जांपल, पहले हम नंबर्स को सेपरेट कर लें 8 और 14, फिर हम 3 स्पेसेस बना लेंगे। 14 स्क्वायर क्या होता है 196, तो 196 का 96 हम यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब बीच वाले स्पेस में क्या लिखेंगे 8 इंटू 14 इंटू 2, तो 8 इंटू 14 कितना है 112, 112 इंटू 2 224, 224 का 24 हम यहाँ लिखेंगे, 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। पहले स्पेस पे क्या लिखेंगे 8 है, तो 8 का स्क्वायर यानी 64। अब हम फाइनली इन सारे नंबर्स को ऐड करके लास्ट स्टेप आंसर निकाल लेते हैं। 96, 24 प्लस 1 25, 64 प्लस 2 66, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। 2-3 एग्जांपल और देख लेते हैं। 716, तो पहले नंबर्स को सेपरेट कर लो 7 और 16, 3 स्पेसेस बना लो। 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, 16 स्क्वायर 256 होता है। तो हम 2 डिजिट जो आखिरी की है, क्योंकि हर स्पेस में हमको 2 डिजिट ही लिखना होता है, तो 56 हम यहाँ लिख लेते हैं, बचा हुआ 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब बीच वाले स्पेस में क्या लिखेंगे 7 इंटू 16 इंटू 2, तो 7 इंटू 16 कितना है 112, 112 इंटू 2 यानी 224, तो 224 का 24 हम यहाँ लिखेंगे, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 2। पहले स्पेस पे क्या लिखेंगे 7 की स्क्वायर, 7 की स्क्वायर क्या होती है 49। फाइनल आंसर कैसे निकालेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। 56 के ऊपर तो कुछ है नहीं ऐड करने को, तो 56 24 प्लस 2 26, सिमिलरली 49 प्लस 2 51, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 5,12,656। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, पहले नंबर्स को सेपरेट कर लेते हैं। आखिरी के 2 डिजिट सेपरेट, आखिरी के 2 डिजिट क्या है 02, तो 02 लिखने से अच्छा हम इसको 2 ही लिखें। 3 स्पेसेस बना दिए, लास्ट के स्पेस पे क्या लिखेंगे 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर क्या होता है 4, लेकिन हमको लिखना तो 2 डिजिट का नंबर है ना, तो हम 4 नहीं लिखेंगे, हम 04 लिखेंगे। बीच वाले स्पेस पे क्या लिखेंगे 4 इंटू 2 इंटू 2, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 एक 2 डिजिट का नंबर है, हमने लिख दिया। पहले स्पेस पे क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या है 4 का स्क्वायर भी 16 होता है, तो ये लो बच्चों आंसर आ गया 402 का होल स्क्वायर क्या होगा 16, 16 04। आप चाहो तो कैलकुलेटर से इसे अभी का अभी वेरीफाई कर सकते हो। एक लास्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं 117, तो पहले हम सेपरेट कर लेते हैं 1 को और 17 को, 3 स्पेसेस हम बना लेंगे। 17 का स्क्वायर होता है 289, तो 289 का 89 हम यहाँ लिख देंगे, ये 2 कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। बीच के स्पेस में हम क्या लिखेंगे 1 इंटू 17 इंटू 2, तो ये हो गया 34, 34 एज इट इज हम लिख देंगे। पहले स्पेस पे क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर यानी 1, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 89, 34 प्लस 2 36, और ये 1 एज इट इज आ जाएगा, यानी 13,689। कोई आपसे पूछे 3 डिजिट के नंबर का स्क्वायर निकालना, जिसमें से आखिरी के 2 डिजिट से बनने वाले नंबर का स्क्वायर अगर आप ऑलरेडी कैलकुलेट या उसकी वैल्यू जानते हो, तो विद इन 3 सेकेंड आप इसे इस मेथड को अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। एक लास्ट ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, आप वीडियो पॉज करके इसे 10 सेकेंड में आप देखो सॉल्व कर पाते हो या नहीं। मैं आपको सीधा आंसर इसका बता दूंगा। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। 3 स्पेसेस बना लेते हैं। लास्ट के स्पेस पे क्या होगा 7 का स्क्वायर यानी 49, बीच के स्पेस पे क्या होगा 7 इंटू 7 इंटू 2 यानी कि 98, और पहले स्पेस पे क्या होगा 49, यानी अगर आपका आंसर 499849 आया है तो बिल्कुल सही सॉल्व किया है आपने। तो बच्चों ऐसी और ट्रिक्स के लिए आप पूरी प्लेलिस्ट में की एक एक वीडियो ध्यान से जरूर देखना।